तो हेलो दोस्तों, कैसे आप आशा करते अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम रीजनिंग का सेशन करने वाले हैं, जो आपका एक फरवरी 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था, जो 9 से 10 यानी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी का हम लोग अभी रिव्यू करेंगे। आपका टोटल जो है क्वेश्चन रहने वाला है 20। आप लोग इसका टेस्ट दीजिएगा और देखिएगा आपका कितना आंसर सही होता है। ठीक है, एकदम सेम पेपर है, वही जो क्वेश्चन में पूछा गया था वही लाए हैं। और आप लोग टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपका जो अभी सही जो हो रहा है कितना हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, 2024 में जो एग्ज़ाम होगा आपका सेम इसी पैटर्न में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप इसमें 20 आउट ऑफ 20 कर लेंगे तो जी हाँ दोस्तों, आप एग्ज़ाम में भी 20 आउट ऑफ 20 कर लीजिएगा। देखिए, एक रीजनिंग का 20 आउट ऑफ 20 करना कोई आम बात नहीं है। तो आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको टोटल प्रैक्टिस करा देंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए क्या है क्वेश्चन में, क्या बोला गया। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप लिख दीजिए, मरीन का 100 लिखा गया है, नॉर्मल का 126 लिखा गया है। तो उसी तरह बोल रहा है कि रियल में का क्या लिखा जाएगा। तो आप लोग इसको बनाइएगा, अगर नहीं बना पाए हैं तो अभी हम बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसको आप लोग कैसे कैसे कर सकते हैं वो हम बता देते हैं, फिर आपको सही आंसर बता दें। देखिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप लोग इसको जोड़ दीजिएगा, सबसे इसका अंक लिख के, यानी इसका वैल्यू लिख के, जैसे A1 में आता है, B2 में आता है, उसी तरह आप इसका वैल्यू लिख के जोड़िएगा। अगर नहीं होता तो इसका डबल कीजिएगा, ट्रिपल कीजिएगा, इसी तरह से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, हम अगर बनाते हैं तो M कितना में होता है 13। तो अगर ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या किया है, डायरेक्टली डबल करके लिखा है। देखिए, जैसे M कितना होता है 13, तो इसको 26 कर दिया। A कितना है तो 1, तो इसको 2 किया है। R 18 होता है तो 18 दूनी 36 कर दिया है। ठीक है, और I 9 होता है तो 18 कर दिया है। उसके बाद N जो होता है 14 होता है तो इसको 28 कर दिया। और E जो होता है 5 होता है तो इसको 10 कर दिया। तो 6 2 8, 6 14, 14 6 20, 2 22 और 8 30। 30 हाथ में 3 बचा, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 120। 120 हुआ और इसमें से 20 घटा दिया है, यानी 100 लिखा है। क्या किया है, 120 में से 20 को घटाया है, 100 लिखा। चलिए, उसी जैसे पहले बार में लगाए हैं, इसको हम लोग सेकेंड बार में लगा के देखते हैं नॉर्मल में क्या यही होता है। तो एन जो होता है आपका 14, तो इसका 28 लिखेंगे। O का 15 तो 30 लिखेंगे। R का 18 तो 36 लिखेंगे। M का जो होता है 13 तो 26 लिखेंगे। और A का 1 तो 2 लिखेंगे। और L का 12 तो 24 लिखेंगे। 8 6 14, 14 6 20 और 2 22 और 4 26। 26 के 6 हाथ में 2 2 2 4, 2 6 6 3 9 3 12 13 14, 146। इसमें भी 20 माइनस करेंगे तो 126। यानी ये जो सीरीज जो चल रहा है ये 100% सही है। तो उसी तरह अब हम लोग कर देते हैं, इसको लगा लीजिएगा। R 18 होता है तो 36, ई 5 होता है तो 10, एक 1 होता है तो 2, L जो 12 होता है तो 24, M जो होता है 13 तो 26। 6 4 10, 2 12 और 6 18 के 8 हाथ में 1 3 1 4, 2 6 और 2 8, 8 और 1 9। 98 में 20 घटा देंगे तो कितना होगा 78। देखिए, आपका ऑप्शन ए में हो गया 78। इसी तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, मेरा स्क्रीन में इतना बड़ा अभी जगह नहीं है, ठीक है, तो अभी हम इसका क्वेश्चन जो है लास्ट में करा देंगे। आप लोग एक सिंपल इसको लेके जाएंगे और वहाँ पर करा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। क्योंकि देखिए, हम लोग मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं, तो उतना बड़ा जगह नहीं होता है, इसको हम क्वेश्चन को अलग से कराना पड़ेगा हमको, तो फिर उसको अलग से करा देंगे, इसी वीडियो में करा देंगे। चलिए अब बताते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, कौन सा अक्षर समूह दी गई है जिसमें बता रहा है श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर श्रृंखला को पूरा करने के लिए आएगा। देखिए, ये जो है ऐसे क्वेश्चन GD में हर बार भर भर के पूछा है और इस बार भी पूछेगा, 100% पूछेगा। तो देखिए, ये सीरीज जो चल रहा है आपका कैसे चल रहा है, पहले D है, E है, उसके बाद क्या होगा, फिर G है, H है, यानी देखो एक एक चल रहा है। D के बाद E के बाद F आएगा, फिर G H। चलो सबसे पहले जो है F आएगा। तो देखिए, सब ऑप्शन को आप लोग देखिएगा कि F किस में है, पहले है, तो आप लोग डायरेक्टली पहले को ही टिक कर लीजिएगा। आप लोग चारों ऑप्शन को देखने का कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अभी हम आपको बना के दिखा देते हैं। तो पहले F आ गया, उसके बाद के के बाद L M N 3 गया, फिर N O P Q, तो ये भी Q
QRSTUVW, ठीक है, नहीं है। चलिए ये जो क्वेश्चन है इसको देखिए, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह, यानी ये जो दोस्त है दुश्मन से संबंधित है, तो मरना का क्या होगा। देखो दोस्त और दुश्मन ये क्या है, पर्यायवाची, पर्यायवाची उल्टा शब्द है, यानी दोस्त का क्या होता है, दुश्मन। तो उसी तरह बोल रहा है कि मरना का क्या होगा, तो मरना का क्या होगा, जीना। क्या होगा, जीना। क्या होगा आपका, जीना। ये आपको पता होगा। चलिए आप देखिए, ये जो है मिरर से क्वेश्चन बना था आपका, ये जो है यानी ये क्वेश्चन बोल रहा है क्या, MN पर रखा गया है दी गई आकृति का दर्पण। दर्पण मतलब क्या होता है, इधर बना है तो उसका इधर कैसे बनेगा, ठीक है, दर्पण। और जल प्रतिबिंब बोलेगा तो ऊपर में ऐसे रहता है, तो इसका नीचे यानी नीचे कैसे बनेगा, लेकिन जब मिरर बोलेगा तो इस तरह, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो, अगर हम मिरर में देखेंगे पहले टी दिखेगा, क्या दिखेगा, सबसे पहले टी दिखने वाला है आपको। तो टी जो सीधा है तो आपको उल्टा दिखेगा, तो इसमें भी उल्टा है इसमें, लेकिन आपका देखिए इसमें ई जो है इसमें सीधा दे दिया है। जब हम दर्पण में देखेंगे तो सीधा तो होगा नहीं, ये कट गया, ऑप्शन काटिए, ठीक है। उसके बाद ई के बाद टी, ये सही है, भी सही है। देखिए सिक्स जो है इधर भी सी है, यहाँ देखिए 6 आपका, इसमें 6 जो है इसमें सीधा दे दिया है और इसमें भी सीधा दे दिया, तो ये भी होगा नहीं। देखिए इसमें आप देखिए, इसमें आपका क्या है, टी के बाद ई है, उसके बाद भी है, 6 है, 3, ठीक है, इधर तक ठीक था। ओ है, आर है, तो आर इसमें सीधा दे दिया, ये भी नहीं होगा, यानी कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आप छांट सकते हैं तो छांट के बनाइए, या फिर आप लोग डायरेक्ट लिख के भी बना सकते हैं, आपका मर्जी है कि आप कैसे बनाइएगा। आप जैसे जल्दी बना सकते हैं वैसे ही बनाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपका ये इसमें क्या बोला है कि दिए गए क्या बोलता है, समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए गणितीय चिन्हों का परस्पर बदलना चाहिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको हम बता दिए कि तो बोर्डमस पढ़ना है, ठीक है। ये एक, इसको आप लोग डायरेक्ट नहीं लगाइएगा, जब भी लगाइएगा आप लोग बोर्डमस में ही लगाइएगा, और बोर्डमस से ही बना के आप लोग क्या कीजिएगा, आंसर दीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। आपको मैं बता दूं, इसमें देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें क्या होगा। हम मानते हैं कि जो इसमें सारा आंसर दे दिया गया है, इसलिए आपका थोड़ा तकलीफ हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से ये सब नहीं होगा, हम टाइप करके लाएंगे। तो चलिए हम आपको बता देते हैं, ये वीडियो सिर्फ इसलिए लाएँ ताकि आपको पता चले कि ओरिजिनल पेपर ही करा रहे हैं। तो चलिए इसमें हम बदल के देख लेते हैं, जो आंसर है सही उसी को, माइनस को भागा के साथ, तो 72 माइनस है, यहाँ भगा देंगे 6 प्लस का प्लस 2 गुना 216, भागा को माइनस कर देंगे, उसके बाद 24, यानी ये 24 है बराबर 420 आना चाहिए। तो 12 हुआ, 12 प्लस 2 6 12, 2 1 2 3, 2 दूनी 4, 432 माइनस 24, यहाँ 12 चल गया, 24 में 12 चल गया, यहाँ और एगो 12 घटा देंगे, यानी 420 आ गया, 420 यहाँ, यानी प्रूव हो गया, यानी एक ही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है क्या, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए। चलिए बोल रहा है कि 3 कथन दिया गया है, आपको भी पता है 3 कथन दिया जाता है, या फिर 2 कथन दिया गया, 3 कथन दिया गया है, जिसमें एक निष्कर्ष, इसको आप लोग नहीं पढ़ना है, टाइम इसमें सिर्फ टाइम वेस्ट है, आपको डायरेक्ट यहाँ आपको क्वेश्चन देख के ही यहाँ आना है। क्या बोल रहा है कि कुछ पेंट ब्रश है, सभी ब्रश चित्रकला है, चित्रफलक है, और कुछ चित्रफलक जो है टेबल है। आप लोग को इसका बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। कुछ जो ये पेंट है क्या है, ब्रश है, क्या है, ब्रश है, क्या है, ब्रश। अब बोल रहा सभी ब्रश जो है वो चित्रकला है, क्या है, सभी जो ब्रश है वो चित्रफलक है। सभी ब्रश को हम लोग क्या बना दिए, चित्रफलक, थोड़ा सा ये यहाँ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहे कुछ जो चित्रफलक है वो टेबल है, कुछ चित्रफलक को हम लोग टेबल ले लिए, ठीक है। अब बता रहा है कि कुछ जो ब्रश है क्या टेबल है, कुछ जो ब्रश है टेबल है। देखिए कुछ ब्रश टेबल नहीं है। कुछ पेंट चित्रफलक है, कुछ जो पेंट है चित्रफलक है, देखिए इसमें मैच हो रहा है, यानी कुछ जो पेंट है वो चित्रफलक है, यानी 2 सही है, ये गलती है पहले वाला। तीसरा निष्कर्ष देखिए क्या बोल रहा है, कुछ चित्रफलक ब्रश है,
कुछ जो चित्रफलक है वो बरक से हाँ है, क्या है कि ऊपर से नीचे आ सकता है, यानी जो आपका आंसर होगा यानी 2 और 3 दोनों ही आपका सही होने वाला है। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर क्या होगा कि केवल 2 और 3 अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो आपका देख लिए। चलिए इसमें क्या बोल रहा है कि देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए, बोला उस विकल्प का चयन कीजिए करें जो चौथे पद पर उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वह पहले पद से संबंधित है, पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि 13 से जो संबंधित है उसी तरह ये इससे भी संबंधित होना चाहिए, ये इसी तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या किया है ये देखिए। देखो इसको अगर हम 8 से गुना करते हैं 21 को तो 8 एके 8, 8 दूनी 16। देखिए 8 दूनी 16 क्या हुआ, 8 से अगर गुना किए हैं 8 एके 8 तो 168 आया, लेकिन 268 आया, यहाँ 168। अगर हम 13 से 8 को गुना करते हैं तो 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2, 8 एके 8, 2 10, 104 आ गया। अगर हम 21 को 8 से गुना करते हैं तो आप 21 को 8 से गुना करें, 8 एके 8, 8 दूनी 16, 108। यानी क्या हो रहा है कि 8 से गुना हो रहा है, तो आप 37 को भी 8 से गुना कर दीजिए। 37 8 8 7 56 के 6 हाथ में 5, 8 तिया 24 और 5 29, 296। आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 296 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये बोल रहा है, चलिए इसको छोटा करते हैं। चलिए पढ़ लीजिए। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित में से आकृति में दी गई है और घुमाने का कोई ही नहीं। तो चलिए क्या ये वाला दिया हुआ है, आपको खोजना है। देखिए आपको खोजिए कि कौन सा आकृति दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको ये जो आकृति है यहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ हम हाईलाइट कर देते, देखिए ये हाईलाइट किए और ये भी, तो आपका ये मिल गया। तो यही आपका आंसर है। देखिए ये सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आपका टेस्ट जो होगा नेक्स्ट क्लास से होगा, ताकि ये आप देख लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखिए फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन आ गया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कौन सा विकल्प है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अगर यानी ये जो ये है उसके बाद ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, इस ऐसे के बाद ऐसे हुआ, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, ये ऑप्शन में दिया गया। तो देखिए सबसे पहले ये जो है ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, यानी ये भी ऐसे होगा। ठीक है, इसका तो देखिए कौन कौन सा ऑप्शन में ऐसा है, तो सब में है। अब देखिए इसको देखिए, ये लेटा हुआ है, फिर खड़ा हुआ, फिर लेटा हुआ, खड़ा हुआ, तो यानी फिर लेटा हुआ होगा। तो लेटा हुआ यानी 2 गो, तो 2 गो किस में है, इसमें है। तो देखिए अब देखिए यहाँ, तो ये जो वाइट है यहाँ ऊपर है, इसका बाद ऊपर गया, फिर दाहिने गया, फिर ऊपर गया, अब क्या होगा, बाएं जाएगा। तो बाएं किस में है, इसमें है, तो यानी यही सही हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। अब देखिए और एक क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित श्रृंखला में दी गई निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई प्रश्न यानी श्रृंखला में प्रतिस्थापित करेगा। जैसे क्या है, ये जो है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपको हर बार 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 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग थोड़ा देखिएगा। चलिए क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ जो है यहाँ क्या होगा। ठीक है, यानी 103 से 110 हुआ, 110 से 105 हो गया, यानी 103 से 110 गया तो +7 हुआ है। उसके बाद फिर 110 से 105 यानी -5 हुआ। तो उसके बाद इधर छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ है नहीं, इसके बाद यहाँ देखेंगे यानी +7 फिर -7, यानी ये देखिए यहाँ पर भी जो चला वो यहाँ पर भी वैसे ही चला। तो यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी पहले +7 हो रहा, फिर -7, तो यहाँ -7 है तो और एक को +7 देंगे तो 7 5 12, तो 112 आ जाएगा यहाँ। तो 112 आ जाएगा। जब 112 आ जाएगा तो क्या 112 सही है कि नहीं है, तो 112 आएगा तो फिर 5 घटेगा ना, तो 5 से घटा के देखते हैं तो 105, यानी यहाँ पर 105 आ गया, फिर 107 आएगा, यानी हाँ 112 जो है आपका इसमें राइट आंसर है। तो
कितना आपका आंसर है? 112। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखिए फिर एगो श्रृंखला आ गया। वैसे नंबर सीरीज वाला आपका क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी दी गई श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह 2880, 480, 96 आपका क्वेश्चन मार्क 84। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले ये देखिए, उसके बाद आपको बनाना है। तो क्या हुआ यहाँ पर 4 से 8 हुआ तो +4 हो सकता है या फिर ×4 हो सकता है। तो प्लस यदि करेंगे तो 2880 तक नहीं पहुँच पाएंगे, यानी प्लस वाला तो हम यहीं समाप्त कर देते हैं, प्लस वाला को हटाओ, यानी गुना करना पड़ेगा। तो 4 का यदि गुना करेंगे 2 से तो 2 गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या गुना किए पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं 6 के। सबसे पहले यहाँ फिर गुना करके देखते हैं कि कितना गुना हुआ। तो अगर क्या बोलते हैं 96 को 5 से गुना करेंगे, 96 को अगर 5 से गुना करते हैं तो आपका गुना 5 करेंगे तो 480, और 480 को अगर 6 से गुना करेंगे तो आपका 2880 आ जाएगा। यानी क्या हो रहा है, पहले 2 गुना हो रहा है, फिर 3 गुना हो रहा है, फिर 4 गुना हो रहा है। तो अगर 8 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 24। कितना होगा 24। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24। यहाँ 24 भराएगा। तो देख लीजिए आपका यहाँ 24 है, यही आपका राइट आंसर है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। चलिए देखिए और एक क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन हर बार जीडी में आपका पूछ लिया जाता है। फिर आप क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 6 दोस्त MNOP की ओर दक्षिण की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठा है, यानी पंक्ति है ऐसे, और दक्षिण के मुँह करके 6 जन बैठा हुआ है, 6 जन बैठा हुआ। अब देखिए क्या बोल रहा है कि N P और Q के ठीक मध्य में है। N जो है P और Q के। देखिए ऐसे जब भी क्वेश्चन बनाइएगा, सबसे पहले आपको जब तक दाईं और बाईं ना मिले तब तक आप लोग नहीं बनाइएगा क्वेश्चन को, बीच वाला इसको छोड़ दीजिए और आगे पढ़िए। और आगे क्या बोल रहा, O जो है वो आपका R के बाईं ओर बैठा है, यानी O जो है इधर। अब इसको मिटाइए, ठीक है, इसको मिटा दीजिए। अभी देखिए क्या बोल रहा, O जो है R के बाईं, तो उधर से बैठेगा तो इसका बाईं इधर होगा, यानी R यहाँ रहेगा तो O यहाँ होगा। O जो है R का बाईं, ठीक है, ठीक बैठ गया। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है M जो है P के दाईं ओर बैठा, M जो है P के दाईं, यानी P इधर बैठेगा तो इसका दाईं ओर ये होगा, M बैठा है, ठीक है, क्योंकि इधर से बैठेगा तो मुंह इधर रहेगा तो इसका दाहिना हाथ इधर है, P इधर बैठा है, M जो है P के दाहिने, ये भी ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि यदि Q पंक्ति के बाईं सिरे पर है। अब पंक्ति बनाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पंक्ति बनाते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है कि बोल रहा है जो Q जो है पंक्ति के बाईं, तो उधर से क्या बोलते हैं 6 जन बैठा हुआ है, 3 4 5 6, तो यहाँ होगा Q जो है पंक्ति के बाईं ओर है, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए N जो है P और Q के, N जो है आपका N जो है P और Q के, देखिए है ना, N P और Q के ठीक बीच में बैठा है। तो यहाँ अगर ये N को बैठाएंगे तो यहाँ P होगा और P के इधर M होगा और R O यहाँ बैठ जाएगा। तो अब क्या पूछा है आपको, आप देखिए क्या पूछा है कि जो है O के, क्वेश्चन पूछा है क्या कि O के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है। तो O है यहाँ और O के बाईं ओर किधर होगा, ये M। तो आपका क्या हो गया, M इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए ये भी सीरीज से है, लेकिन ये नंबर सीरीज से नहीं, ये आपका है अल्फ़ाबेटिक सीरीज से। तो आपको सीरीज पढ़ना ही होगा, नहीं तो आप लोग रीजनिंग में ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते हैं, ये 100% सही बात है। देखिए क्या बोल रहा है AZ C, देखिए A के बाद C, उसके बाद यहाँ क्या आएगा, उसके बाद G। तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे A प्लस 2 किए हैं तो C, प्लस 2 किए हैं तो E आएगा, और E यहाँ पर भी है
और उसके बाद ई और कहीं है ही नहीं है, तो आपको यही इसी को टिक मार लेना है। ई के बाद और पढ़ के देख लीजिएगा, ई एफ के बाद जी, जी के बाद एच आई, तो आपको यही आंसर सही करना है क्योंकि ये आ गया। देखिए ए के बाद सी हुआ +2, फिर +2 किए तो ई हुआ, ई के बाद एफ जी होता है, जी के बाद एच आई होता है, यानी ई पहले मिल गया तो हमको पहले उतना देखना पड़ेगा बस। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी डिक्शनरी के अंदाज में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या बोलता है क्वेश्चन में। देखिए किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है, वह क्रम दिया गया है जो क्रम के वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। ये वाला हर बार क्वेश्चन आता है। तो देखिए सबसे पहले पी मिल गया, देखिए POO सब मिल गया। उसके बाद देखिए सबसे पहले ABCD में क्या आता है, आई आता है या एल आता है, यानी सबसे पहले आई आएगा उसके बाद एल आएगा, या आई आता है, यहाँ डी भी है तो सबसे पहले डी आएगा। PO तो P खत्म हो गया लेकिन डी, यानी ये पहला नंबर पे आएगा, तो 5 को पहला नंबर में रखेंगे। उसके बाद आई आएगा, देखिए D ABCD EFG HI यानी ये, यानी 5 के बाद ए आया। अब देखिए ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, अब बचा 3 को। अब इसी में देखना है कि पहले P आएगा कि पहले ये है क्या है DL, पहले P आएगा कि L आएगा, तो JKL MNOP, पहले PL आता है तो डू। उसके बाद अब ई दोनों में से फाइट करेगा तो एल के बाद ई, यहाँ देखिए टी, यहाँ तक सेम है, यहाँ देखिए लास्ट में आपका मैच नहीं हो रहा है, लास्ट में चेक कीजिएगा, एल ए तक ठीक है, यहाँ टी है T20 RR 18, तो पहले आर आएगा तो पहले 4 लिखेंगे, उसके बाद कौन बचा 3, तो 5 1 2 4 3, तो यहाँ पर देखिए 5 1 2 4 3, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा टेस्ट देके, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग थोड़ा देखिए, ये बोल रहा है कि ये एक पासा है, क्या है, ये एक पासा है जिसमें दिए गए अलग अलग स्थितियां दर्शाई गया है, तो भागा दर्शाने वाले फलक के विपरीत प्रतीक ज्ञात कीजिए, यानी इसका उल्टा बोला है कि जो भाग है इसका विपरीत क्या होगा। तो आप लोग पासा पढ़े होंगे तो अच्छी बात है। देखिए सबसे पहले ऐसे जब क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मिल क्या कौन कौन रहा, तो इसमें देखिए ये दोनों मिल गया, ये देखिए डॉलर और आपका फैक्ट्री का और ये भी दोनों मिल गया। तो देखिए ये जो है भागा का क्या हो गया, भागा का मतलब उल्टा क्या हो गया, स्टार। तो आपका देखना है कि आपका ऑप्शन में क्या है, तो स्टार मिलेगा, हाँ मिल गया, तो इसको सही बात। ये भी प्रश्न जो है इसमें भी वैसे ही पूछा है, ये भी आपका सीरीज से दिया गया है। क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार है, यानी ये 5वां पद है, जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद जो है तीसरे पद से। यानी क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है कि ये जो पद है ये जिस तरह इससे संबंधित है, ये जिस तरह इससे संबंधित है, उसी तरह इसका क्या संबंधित है इससे, तो आपको ये बताना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, आप इसको लगा सकते हैं, रोक के वीडियो को रोक के आप लोग इसका टेस्ट लगा दीजिए, नहीं तो हम चलिए बता देते। जैसे क्या किया है, देखिए इसका सीरीज पकड़िएगा। सबसे पहले आप लोग देखिए क्या किया है, देखिए यहाँ टी है, टी में +2 कीजिएगा, यानी तो क्या होगा भी, एस में +2 कीजिएगा STU, मतलब +2 किया है और क्या किया है, पीछे से किया है और पहले से लिख दिया है, ठीक है। इसी तरह HIJCDE ABC EFG RST, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग करेंगे इसका भी कि EFG भी WX LMN OPQ STU, यानी GXNQE। चलिए यही देखिएगा आपका आंसर होगा GXNQE, देखिए आपका GXNQE, यही आपका राइट आंसर हो गया।